दोस्तों नमस्कार। सीएसपी बीसी टूल्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे बहुत सारे सीएसपी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर सीएमएस पोर्टल पर काम कैसे करेंगे, उसका आप हमें पूरा जानकारी दें। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे सीएसपी को समझ नहीं आ रहा था। लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने जो भी दिन भर में ट्रांजैक्शन किया उसकी सभी एंट्री यहाँ पे कर रहे थे कि मान लिया जाए उन्होंने दिन भर में 100 ट्रांजैक्शन किया तो 100 एंट्री यहाँ पे कर रहे थे, लेकिन उसके लिए यह पोर्टल नहीं बनाया गया है कि आप वहाँ पे टोटल कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट का एंट्री करें जो भी आपने पूरे दिन ट्रांजैक्शन किया है। यह उसके लिए पोर्टल नहीं है दोस्तों। तो आज आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इस पे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले सीएमएस लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज पोर्टल लॉगिन हो गया। ये समझिए कि आपका ये पहला दिन है। जिस दिन आपने इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया उस दिन आपको ये सारा कॉलम आपको जीरो जीरो दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दोस्तों कि मुझे सीएसपी चलाने के लिए कुछ फिजिकल कैश की ज़रूरत होती है, तभी हम सीएसपी चला पाते हैं अथवा नहीं चला पाते हैं। तो सबसे पहला क्या काम करना है मुझे, मैं आपको ये एग्जांपल ये दे रहा हूँ। मैं ऐड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ और मान लिया जाए कि यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। ये सिर्फ फर्स्ट डे करना, आपको सेकेंड डे से ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस में मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए की एंट्री कर देता हूँ। ठीक है कि हमारे सीएसपी में आज 10 लाख रुपए कैश है। इसको मैंने ऐड ट्रांजैक्शन कर दिया। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ कि टोटल क्रेडिट 10 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमारा 10 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाएगा। ठीक है, अगर आप स्टेट बैंक के सीएसपी हैं तो आपको फिर ये अपलोड फाइल को यूज करना चाहिए, एक्सेल अपलोड को। अगर आप किसी दूसरे बैंक के सीएसपी हैं तो यह आपके लिए नहीं है। एक्सेल अपलोड पे क्लिक करेंगे और आपने जो भी आज ट्रांजैक्शन किया उसकी एक्सेल फाइल आप यहाँ पे अपलोड करें। जैसे ही दोस्तों देखिए मैंने एक्सेल फाइल यहाँ पे अपलोड किया, ये मुझे यहाँ पे दिखा दिया कि मैंने आज कितना कैश पेमेंट किया है, कैश विड्रॉ कितना किया है और डिपॉजिट कितना किया है। ये मुझे यहाँ पे टोटल दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे दिया। ठीक है, टोटल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हमारा 103 है। अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखना चाहते हैं तो मनी ट्रांसफ़र एक है, एईपीएस डिपॉजिट एक है। विड्रॉ देखना चाहते हैं तो विड्रॉ पे भी आप सेम उसी तरह देख सकते हैं कि एईपीएस विड्रॉ 78 है, एईपीएस ऑफर्स विड्रॉ एक है और सीआईए विड्रॉ 22 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 7,01,400 आज का हमारा कैश विड्रॉ है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और डिपॉजिट हमारा 40,000 है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड में, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। मान लिया जाए कि इसके अलावे भी आप कहीं से कैश लाए हो। ठीक है, 10 लाख तो आपके पास था ही, मान लिया जाए कि आपने एटीएम से कैश निकाल कर 50,000 फिर लाया, तो आप उसको यहाँ पे फिर से क्रेडिट में एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास बैलेंस हो गया 10,50,000। अब मतलब कि आप जहाँ से भी फिजिकल कैश लाएंगे उसकी एंट्री आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट जो मैंने अभी एक्सेल आपको दिखाया था उसमें कैश डिपॉजिट 40,000 मेरा आज हुआ था, तो कैश डिपॉजिट की एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे 40,000। ठीक है, और कैश पेमेंट हमारा कितना था, 7,01,400। ठीक है, तो उसका एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे कि कैश विड्रॉ हमारा आज का इतना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे मैंने ऐड ट्रांजैक्शन कर दिया। अब ये देखिए मुझे दिखा रहा है कि मैंने सुबह जो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख था, एटीएम कैश हमारा हमने एटीएम से कैश जाकर लाया था 50,000 और ग्राहक का डिपॉजिट आया 40,000। उसके बाद हमने कैश पेमेंट कर दिया 7,01,400। ठीक है, और इसके बाद मुझे मेरे पास फिजिकल कैश जो है मेरे ड्रॉर में 3,88,600 रुपये बचने चाहिए। अब मान लिया जाए कि
मैंने किसी कोई मेरे घर का आदमी या कोई ऐसा मेरा दोस्त या कोई भी रिलेटिव आया या कोई भी आया जिसको मैंने उधार 10,000 रुपये दिए दिए, ठीक है, तो आप उसकी भी एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने एक राहुल नाम के बंदे को, उसका मैंने कैश पेमेंट भी नहीं किया, कहीं कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसको उधार के तौर पे 10,000 रुपया दिया। तो राहुल नाम का है कोई, राहुल की यहाँ पे एंट्री कर देंगे और 10,000 हम उसको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे ड्यूज लिख देते हैं और इसको यहाँ पे हम ऐड ट्रांजेक्शन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा 3,78,600 आ गया। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं हमारे पास 3,78,600 है या नहीं हमारे सिस्टम अथी मेरे पास कैश। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब यहाँ पे हम जो भी मेरे पास फिजिकल कैश है उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। अब जैसे मान लिया कि 500 का 600 नोट हमारे पास है, हमने 600 एंट्री कर दिया। अब मुझे दिखा दिया डिफरेंट कि 78,600 और आपको कैश चाहिए। ठीक है, मान लिया कि 100 का हमारे पास 700 नोट है, 700 मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाया जाएगा जो भी आप एंट्री करेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास 200 का सॉरी 200 नोट यहाँ पे हम डाल देते हैं, सॉरी 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 नहीं नहीं 200 का मान लिया जाए कि यहाँ पे हम 50 नोट डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लस कर रहा है 1,400 रुपया। इतना अगर ज़्यादा है तो भी यहाँ पे दिखाएगा कि सर आपका यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो मान लिया कि हम यहाँ पे 200 का 20 नोट डाल दिए हैं। अब मुझे दिखा रहा है कि आपको 4,600 रुपये और चाहिए। मान लिया जाए कि मेरे पास 10 का 4 10 रुपये नोट का 4 गड्डी है, तो इस 400 हम यहाँ पे डाल दिए, 4,000 हमारे पास ये है और 600 रुपये मुझे और चाहिए। तो 20 का हम यहाँ पे 30 नोट डाल दिए जो भी हमारे पास फिजिकल कैश था। अब देखिए यहाँ पर ये मुझे ऑटोमेटिक दिखा दिया मैचिंग विथ योर क्लोजिंग बैलेंस। अब हम आपको बताते हैं कि इसको क्या करना है। आपको सेव डिनोमिनेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने सेव डिनोमिनेशन पे क्लिक किया, ये पूरा हिसाब आपका सिस्टम में सेव हो गया। आप चाहें तो अभी भी इसमें कोई भी एडिट डिलीट और इसको अपडेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक नहीं है। अब ठीक है, अब हम आते हैं रिपोर्ट के अंदर और आज का हम अपना रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट में आएंगे और एक्शन के आई बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने डेटा सेव किया था वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये परफेक्ट हिसाब मेरा मैच कर गया था। बस यही दोस्तों, आपको सिर्फ एंट्री करना है फर्स्ट डे, और सेकेंड डे का भी मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सेकेंड डे फिर मुझे क्या करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए एक है फंक्शन लॉक टुडे। अगर आप लॉक टुडे पे क्लिक करते हैं और LOC के लॉक टाइप कर देते हैं और कंफर्म लॉक पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए क्या होगा। अब ये आपका हिसाब पूरे दिन के लिए लॉक हो गया। आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इनकेस आपने गलती से लॉक बटन दबा दिया और ये लॉक हो गया और आपको इसमें कोई एंट्री करनी है तो आप फिर यहाँ पे कंप्लेन सिस्टम में आके रेज कंप्लेन करेंगे अकाउंट अनलॉक के लिए। तो फिर हम उसको 4 से 5 मिनट के अंदर अनलॉक कर देंगे और आप उसको यहाँ से फिर से दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। और मैं आपको इस पे बता दूं कि यहाँ पे आप मनी काउंटर सिस्टम का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे सिस्टम है। मैं आपको सिर्फ आज इतना ही बताता हूँ दोस्तों। मैं बाकी अब कल का ये जो हमारा 3,78,600 है ये हमारे पास फिजिकल कैश आज इतना बचा हुआ है और कल कैसे इसका मिलान करना है दोस्तों, इसका हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।